नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर चैनल के माध्यम से बाल मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि आगामी सीटेट, टेट, सुपर टेट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह टॉपिक मैं पर डे आपको लेके आता रहूँगा। यह मेरा आपके साथ विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प है कि हर एक समय कठिन परिस्थिति में आपके मैं साथ हूँगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूँगा और इंशाअल्लाह भगवान की कृपा होगी तो आप इसको टॉपिक को पढ़ करके और अधिक से अधिक लाभ लेंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे दोस्तों। क्योंकि अभी तुरंत जल्दी ही नवंबर दिसंबर में सुपर टेट आने वाला है। अभी इसी सितंबर माह में सी टेट आने वाला है, तो पुराना पेपर टेट का हो ही गया है। तो जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, तो अभी से मेरी क्लास पे आप लोग लगे रहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको जो लाभ मिलेगा एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इस लाभ की वजह से आप जितना अपना कार्य करेंगे वह कार्य कहीं अधिक सराहनीय होगा। और यही सराहनीय कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप अधिक से अधिक क्षेत्रों में लगे रहेंगे, कार्यों में लगे रहेंगे, तो उसका लाभ आपको मिलता जाएगा और यही लाभ आप हमेशा पाते रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि कभी भी जो कार्य क्षेत्र होता है वह एक दिवसीय या 2 दिवसीय नहीं होता है मेरे मित्रों। इसमें बल्कि एक लंबे समय तक संघर्ष की जो बात आती है, और जब तक हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए हमको आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और जब तक हम आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक इसका हमको आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक के माध्यम से। हमारा टॉपिक होगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हमारा टॉपिक है, जो मेन है क्या, मनोविज्ञान है। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, गड़बड़ हो गया। हमारा टॉपिक है दोस्तों ये मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि यह जो साइकोलॉजी है, इसमें हम आज खास करके विषय सूची के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान की जो विषय सूचियां हैं वह किन किन रूपों में है। तो मनोविज्ञान को मुख्यतः हमको 5 यूनिट में देखना है। कितने में देखना है? 5 यूनिट में। इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट यह कितनी है? 5 है। अब 5 यूनिट में यह है फर्स्ट यूनिट, यह है सेकेंड यूनिट, ये सेकेंड यूनिट हो गई। फर्स्ट यूनिट हो गई, ये आपकी थर्ड यूनिट हो गई। ये आपकी सॉरी ये आपकी फोर्थ यूनिट हो गई।
ये आपकी 4th यूनिट हो गई और ये आपकी 5th यूनिट हो गई। तो इन यूनिटों के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि पहले यूनिट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में क्या क्या हमको पढ़ना है, इसको आप लोग नोट करते चलिए। तो पहले हम बात करेंगे प्रथम यूनिट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमको खास करके पढ़ना है बाल विकास। क्या पढ़ना है? बाल विकास को पढ़ना है। अब इस बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमको अमूमन पढ़ना है, यहीं पे हम लोग देखते चलेंगे। पहला टॉपिक पढ़ना है हमको वृद्धि एवं विकास, कि बच्चे का वृद्धि एवं विकास कैसे होता है। तो इसको हम लोग बढ़िया से लिखते चलते हैं। वृद्धि एवं विकास, यह हमारा प्रथम टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है, इसमें इसी यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट को ही देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत को देखना है। तीसरी चीजें हमको देखना है यहाँ पर आयाम, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, डायमेंशन को देखना है। अगला देखना है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कितनी चीज़ें पढ़ना है। फिर अब इसमें हमको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों में हमको जो मेन चीज़ें पढ़ना है, इसको देख लेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में जो फैक्टर हैं इसके, इस फैक्टरों में हमको क्या क्या चीज़ें देखना है, इसकी जो बात हम करेंगे। तो यहाँ पर हमको खास करके जो विशेष रूप से हमको जो पढ़ना है, यहाँ पर यह पढ़ना है परिवार को और स्कूल को। क्या पढ़ना है? जो किसी बालों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वह कौन क्या होता है? वह एक तो होता है परिवार और दूसरा होता है स्कूल। ये दो जो कारण होते हैं, ये किसी भी बच्चे के लिए एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र होते हैं, जो सबसे अधिक अहम रोल इसी का पड़ता है। अब जो हम बात करेंगे इसमें और क्या क्या पढ़ना है, तो इसका अधिगमन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं अधिगमन, बाल विकास एवं अधिगमन को, ये चीज़ें हमको देखना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका को पढ़ना है। यानी कि आनुवांशिकता, हेरिडिटी को पढ़ना है, आनुवांशिकता
आनुवांशिकता को पढ़ना है, आनुवांशिकता, और पढ़ना है और पर्यावरण को पढ़ना है। इसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका बल्कि लिख लेंगे कि भूमिका, इसके रोल को पढ़ना है। ये जितनी चीज़ें हैं ये यूनिट फर्स्ट में है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड की। तो यूनिट सेकेंड में चलिए यहीं पर देख लेते हैं। यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड। अब सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है अधिगमन का अर्थ। क्या पढ़ना है? अधिगमन का अर्थ देखना है। ये हमारा टॉपिक इस यूनिट सेकेंड का अहम होता है। अब अधिगमन का अर्थ एवं सिद्धांत प्रक्रिया, इसमें देखना है। इसका अर्थ तो देख लिए, सिद्धांत देखना है, प्रक्रिया देखना है, प्रभावित करने वाले कारक देखना है, प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है अधिगमन से संबंधित सिद्धांत देखना है। क्या देखना है? अधिगमन से संबंधित सिद्धांत देखना है। कितनी चीजें देखना है और क्या देखना है? इनका प्रतिपादन देखना है, प्रतिपादन देखना है, और क्या देखना है? बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी किसी कार्य को बच्चे कैसे सीखते हैं, ये चीज़ें देखना है। और सीखते हैं, यहीं पर नोट कर लेंगे, बल्कि सीखते हैं और सोचते हैं, यहीं पर लिख लेंगे। सीखते हैं और सोचते हैं। एक चीज़ तो तय है कि जो वयस्क मानव है वह किसी चीज़ के बारे में सोचे समझे ना सोचे समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बालक होता है पहली बार किसी चीज़ को या नई किसी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में सोचता समझता विचारता और 10 सवाल जरूर करता है। और यही एक विद्यार्थी का अच्छा गुण होता है। एक अच्छे विद्यार्थी को एक बालक की भूमिका निभानी चाहिए कि कब क्यों कैसे कितना, जब तक ये सवाल नहीं उठाएगा तब तक उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे, और जब विचार नहीं उत्पन्न होंगे इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है। तो इसके साथ ही साथ हमको देखना है कि इसमें और क्या है। अधिगमन की प्रेरणा और अभिप्रेरणा हमको देखना है। नई इसमें अधिगमन की प्रेरणा व अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, इतनी चीज़ें हमको देखना है यूनिट सेकेंड में।
अब जो हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यूनिट थर्ड। अब यह यूनिट थर्ड है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको देखना है व्यक्तिगत भेदभाव व भिन्नता। पहला टॉपिक हमको देखना है व्यक्तिगत भेदभाव व भिन्नता को देखना है। दूसरी चीजें क्या देखता है? अर्थ, प्रकार और कारक। इसमें देखना है अर्थ, प्रकार और कारक यानी कि फैक्टर को देखना है। अब हम बात करेंगे कि इसमें भाषा, लिंग और समुदाय, संप्रदाय, अर्थ, धर्म, इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित है। तो इसमें हमको और देखना है, ऐसे ही बना लेते हैं। भाषा देखना है, समुदाय देखना है, लिंग देखना है, धर्म देखना है, धर्म देखना है, धर्म के आधार देखना है, और क्या देखना है, यहीं पर हम आगे बढ़ते चलते हैं। और क्या क्या चीज़ें देखना है इसमें, यहाँ पर और चीज़ें देखना है। व्यक्तिगत भेदभाव की को समझना, व्यक्तिगत भेद भाव को समझना, यानी कि यह एक अच्छी मनोदशा होती है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी के भेदभाव को नहीं समझ पाएगा तो उसके साथ क्रिया, अंतःक्रिया वो करने में क्या होगा, अक्षम होगा। अब इसमें और क्या पढ़ना है? व्यक्तित्व को पढ़ना है। व्यक्तित्व क्या पढ़ना है? व्यक्तित्व को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? इसके संकल्पना और व्यक्तिगत तत्व के कारक, इसके पढ़ना है संकल्पना, संकल्पना के साथ और पढ़ना है हमको इसमें कारक, फैक्टर और उसके प्रतिभाशाली संरचना को, प्रतिभाशाली संरचना को देखना है। इसके साथ हमको देखना है व्यक्तित्व की माप एवं मापन। व्यक्तित्व का मापन, इतनी चीज़ें हमको देखना है यूनिट थर्ड में। अब हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ की।
किसकी बात करेंगे? यूनिट फोर्थ की बात करेंगे। तो यहीं पर देखेंगे हम लोग यूनिट फोर्थ के बारे में बात करेंगे। अब इस यूनिट फोर्थ में पढ़ना है विभिन्न शिक्षार्थियों को समझना। पहला है विभिन्न शिक्षार्थियों को समझना। दूसरा हमको देखना है पिछड़े मानसिक रूप में से मंद प्रतिभाशाली लोग। दूसरी चीजें देखना है हमको पिछड़े मानसिक रूप से मानसिक रूप से मानसिक रूप से पिछड़े मानसिक रूप से मंद प्रभावशाली मंद प्रभावशाली मंद प्रभावशाली एक अलग अलग है दोस्तों, ये कहीं मत लिखिएगा। संरचनात्मक प्रभाव, संरचनात्मक प्रभाव और इसके कारक को भी देखना है। किसको देखना है? इसके कारक को भी देखना है। इसके साथ वंचित और शोषित समाज को देखना है। वंचित और शोषित समाज, शोषित समाज को देखना है। और किसको देखना है इसमें हमको? विशेष रूप से विकलांगों को देखना है। इसमें हमको विशेष रूप से दिव्यांग या विकलांग लोगों को देखना है। विकलांग लोगों को देखना है। अब आगे जो हम बात करेंगे इसमें और किसका देखना है? इसमें देखना है विशेष करके समायोजन और संकल्पना को विशेष रूप से इस टॉपिक में देखना है। अब हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ की कि यूनिट फिफ्थ में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और किन रूपों में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 5 को। यूनिट फिफ्थ को देखना है। अब इस यूनिट 5 में हमको देखना है सीखने की प्रक्रिया। देखना है हमको सीखने की प्रक्रिया।
ने की प्रक्रिया। अब सीखने की पहली बात की उम्र कितनी होती है, किन रूपों में हम इसको सीख सकते हैं। तो अब इसको सीखने की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें सीखते हैं, राष्ट्रीयता के नाम पर सीख रहे हैं कि पाठ्यक्रम के रूप में सीख रहे हैं, पाठ्यक्रम के रूप में सीख रहे हैं कि शिक्षण से संबंधित कोई कार्यक्रम के रूप में सीख रहे हो, या शिक्षण के रूप में सीख रहे हो, या रणनीति और निधियों के बारे में सीख रहे हो। रणनीति और निधि के बारे में। अगला है मूल्यांकन को देखना है। मूल्यांकन के बारे में देखना है। अगला टॉपिक हमारा है आवश्यकता एवं मापन। आवश्यकता एवं मापन को देखना है। अगली बात हमको देखना है मूल्यांकन मापक की बात करेंगे। मूल्यांकन मापन की बात करेंगे, और सबसे अधिक जो इसमें इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम, इसके बारे में सबसे बारीकी के साथ पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग खास करके पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाल विकास। कल के लिए हम हेडिंग डलवा देते हैं कि आप लोग उसको याद किए रहिएगा। कल हम लोग देखेंगे बाल विकास, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र, ये टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, आप लोग भी तैयार करके आइएगा, मैं भी तैयार करूँगा, और दोनों लोग मिल करके जब बैठेंगे, हम आप और वो, यानी कि थर्ड पर्सन, और यानी कि थर्ड पर्सन हमारा पेपर, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना आप पढ़ रहे हैं, उसी का कंक्लूजन आप देंगे, किस में? पेपर में देंगे। तो जितना ही आप अच्छा कमेंट्स और अच्छा पेपर में आंसर देंगे, उतना ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा दोस्तों। तो इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मेरे अच्छाइयों और कमियों को आप बताते रहिए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक लाभ दिला सकूं, और आपके साथ इस देश का विकास होगा, इस देश के साथ पूरे वर्ल्ड का विकास होगा। कारण क्यों कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं
वो तैयारी एक नॉर्मल नहीं, बल्कि आप ये भारत की नहीं बल्कि विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको हर कदम बढ़ाना मेरा एक अच्छा सफल प्रयास माना जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आकर के इस मेरे चैनल का लाभ उठाएं और लाभ लेकर के दोस्तों अधिक से अधिक लोग अपनी प्रगति करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब्बा खैर नाइट, गुड नाइट। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।